मॉडल में। नहीं बेटा रुक जाओ, मैं यही तो पूछना चाह रहा था। सब हाँ भी बोलते जा रहे हैं, एक आंसर भी आ गया -5 से 5 के बीच में डाल दो। ये तो गलत आ रहा है तो फिर सर 3 और -3 में से होगा ना? हाँ, एक्स की वैल्यूज को अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले क्या आएगा निकल के? -5, फिर क्या आएगा? -3, फिर कितना आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5। तो अब जो एक्स की वैल्यू हम लेंगे, x should be between -3 and 3। मैंने आपको डेटा भी इसी हिसाब से सेट करके दिया था कि समझ में आ जाए क्या होने वाला है। अब चेक करो क्या निकल के आता है। -3 से 3 के बीच की वैल्यू डालो, कुछ भी, 0 डाल दो आप। 0 पर ही कितना जाएगा? 3, 5, 8 और 8, 16 आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। 15 के बराबर आएगा। तो जब ये मिनिमम 16 है और ये बोला लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए, तो लेस देन तो 16 हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 16 होगा। कब होता है इक्वल टू 16? जब एक्स की क्या रेंज निकल के आती है? -3 से 3 के बीच में। ये मेरा आंसर होगा। क्या लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है। अच्छा सर जैसे ये मॉडल्स हमें इवन में दे रखे हैं, तो उसके जो बीच वाले जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो बीच वाले वैल्यू होंगे, वही हम मतलब देख के आंसर बोल सकते हैं सर ना, जैसे कि वही उसी के बीच में होगा एक्स। हाँ, उसी के बीच में होगा एक्स। क्या होगा एक्स नहीं बता सकते। ओके सर। सर जैसे आपने पिछले वाला क्वेश्चन पूरा नंबर लाइन और रेंज हमने करके देखा था, तो ये आपने मतलब समझाने के लिए किया था, या मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो सकता जो छोटा वाला है? नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। तो सर ठीक ये है। ऐसे ही करना पड़ेगा। दोनों तरीके पर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, ये पता होने चाहिए। ये ऐसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि मिनिमम एक्स वैल्यू निकालोगे इसकी तो कुछ बनेगा नहीं इसमें। यस सर। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशनल का करना है एक बार। सोच समझ के करना है, कोई जल्दी नहीं है। और एक ही और करना। 12 अपॉन x -15 mod is greater than 5। रेंज ऑफ x बताना, x is not equal to 15। पहले ये करो जो मैंने राइटिंग से लिखा हुआ है, पहले ये बताओ कैसे करेंगे। करो, अच्छा ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम लो।
यस, देखो दो केस बना के कर सकते हैं, जब x लेस देन 15 एंड x ग्रेटर देन 15, है ना, क्योंकि इक्वल टू 15 तो हो ही नहीं सकता। एक तरीका है ये, दूसरा तरीका क्या है, इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर दोनों साइड जो नंबर है, ऊपर वाले की तो दिक्कत है, अगर मैं इसको कर देता हूँ x माइनस 15 डिवाइड बाय 12 इज लेस देन 1/5 और नॉट, बस में कोई गड़बड़ है? लेस देन से क्या होता है, अभी हमने सीखा था मॉड ऑफ x, अगर लेस देन a है तो x विल बी माइनस ए एंड ए के बीच में होगा x। यहां पता चल गया कि x माइनस 15 डिवाइड बाय 12 इज बिटवीन 1/5 एंड माइनस 1/5। पहले ये बताओ, ये सही लिखा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? लेफ्ट हैंड साइड में देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस 15 इज लेस देन 12/5 एंड ग्रेटर देन माइनस 12/5। x is 87/5 एंड ग्रेटर देन 15 75 12 63/5। ये सॉल्यूशन निकलेगा, x का नहीं निकलेगा? बताओ भाई। अगर मैं पूछता हूँ ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यूज है, ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू है, या कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? बताओ भाई। 13 14 16 17। दिव्यांश गलत हो गया, 15 नहीं ले सकते आप। x can take 4 values। जवाब दो भाई, हाँ या ना। स्वप्निल, वैभव, याशिका, अक्षित, चंचल, दिवेश, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें सिंपल सा एप्लीकेशन है। मुझे मालूम है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 9 है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 9 होने का मतलब क्या होगा, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 होगा कि नहीं होगा? जवाब दो, हाँ या ना। यस सर। 2x will be less than equal to 14 and this is 4 minus 4। जवाब दो, yes or no। यस 2x सर। is less than 7, sorry, x is less than 7 and greater than equal to minus 4 by 2 is minus 2। Tell me, is it fine? Four by minus 7 is less than equal to 21।
यहां तक ठीक है? एक्स और वाई की रेंज आ गई। मुझे पूछा है मॉड एक्स सर बाय माइनस 4 हट जाएगा। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई की वैल्यू बतानी है, कौन सी, वो भी मैक्सिमम। बताओ क्या आंसर आएगा, यहां से सोच के आपको बताना है। सर अगर मैक्सिमम हमें उसमें मैक्सिमम वैल्यू ले लिए तो सर 7 लेंगे ना। आंसर बताओ। देखो, अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो मॉड वाई को आप कर दोगे 0, क्योंकि इसमें तुम कुछ भी वैल्यू डालोगे माइनस होगा वो 7 में से। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0। वाई की वैल्यू -7/2 निकालोगे, -7/2 का मॉड निकालोगे तो 7/2 आएगा, तो मॉड एक्स में से माइनस होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। मैक्सिमम चाहिए तो वाई को करोगे 0 पुट, और एक्स को क्या पुट करोगे बताओ भाई, 7। तो मॉड ऑफ 7 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 7। यस नो? अगर मुझे मिनिमम चाहिए होता तो क्या आंसर आता? मिनिमम चाहिए होता तो क्या आंसर आता? -2। बिल्कुल सही है। अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो इसका क्लियरली मतलब ये हो गया, मॉड वाई माइनस मॉड एक्स को मैक्सिमम कर दो। जो कि कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर। ये 7 और ये 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 माइनस 7 विच इज -7। इससे कम नहीं हो सकता है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की बताना मैक्सिमम वैल्यू। फोर्टीन। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की मिनिमम वैल्यू बताना। वेरी गुड अविरल, बहुत बढ़िया। 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 0 से कम नहीं हो सकता। आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। 0 होगा जब ये एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। यस एवरीबॉडी? सर बोलो।
सर ये मिनिमम वाला कैसे किया सर आपने, समझ नहीं आया सर। आउटपुट 0 से कम नहीं हो सकता ना भाई, इसलिए नहीं आएगा कभी। 0 से कम हो सकता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई? नहीं नहीं सर, वो वाला तो आ गया सर, नीचे वाला सर। मिनिमम Minus- करना है तो इसको छोटे से छोटा रखो, इसको जो बड़े से बड़ा रखो। इस छोटे से छोटा क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मिनिमम कितना हो सकता है? 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7। 0 माइनस 7 मतलब 7 माइनस 5। सही है? यस नहीं। चलो बाय बाय। अगली क्लास में हम, सुनो मेरी बात, अगली क्लास में हम प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, तो एपीजीपी एक बार थोड़ा सा बुक से गो थ्रू करके आना, तो हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं तो फिर बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। ऑल्दो हमने एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में काफी कुछ एपी कर रखा है, बट फिर भी मैं चाहूंगा एक बार थोड़ी थ्योरी पढ़ के आओगे आप, दैट विल हेल्प यू एंड मी बोथ। फाइन? ओके गाइस? सर किसकी थ्योरी पढ़नी है सर? प्रोग्रेशन, सिंपल जो प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी